वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। इतने पैसे देने के बाद ऑलमोस्ट 1 करोड़ पे कर दिया है, मोस्ट रेडी, बट वी वर फूल्ड। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कुछ टाइम पहले आई टोल्ड यू गाइज अबाउट माई डायग्नोसिस कि मेरी हेल्थ अपडेट क्या चल रही है एंड द डिजीजेज आई वाज डायग्नोस्ड विथ। सो आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल यू गाइज कि क्या हुआ उसके बाद एंड व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन। सो हियर आई एम विथ अनदर व्लॉग शेयरिंग एवरी थिंग विथ यू ऑल। ऑल्सो मेरे को DMs मिल रहे हैं थोड़े बहुत कि आई एम लुकिंग फिट, तो वो भी थोड़ा बता दूंगी कि उसमें कितना सच है एंड व्हाट एम आई डूइंग फॉर दैट। तो बेसिकली टू स्टार्ट विथ, मैंने अपने वीडियो में शेयर करा था कि मुझे जो भी डिजीज़ेज़ है उसके लिए आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन बिकॉज शुरू से बोलूँगी तो तुम लोग बोर हो जाओगे सारे कि यार फिर वही रिपीटिंग। बट वो वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। तो मैंने अपने लंग्स के लिए फिर आई विजिटेड अ पल्मोनोलॉजिस्ट टू सी द स्टेटस बिकॉज वो पता चला था कि आई माइट हैव ब्रोंकाइटिस एज पर द एक्सरे रिपोर्ट्स। तो मैं गई वहाँ पे एंड मैंने पल्मोनोलॉजिस्ट ने मेरे को बोला कि आई हैव ब्रोंकायल एस्थमा। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि PFT टेस्ट के लिए आओ। तो मैं PFT टेस्ट के लिए गई एंड मेरा PFT टेस्ट हुआ। उसमें आया कि मेरे जो छोटी नलियाँ हैं जो भी लंग्स में होती हैं उसमें थोड़ा सा वो है, मतलब ब्लॉकेज है एंड जब मैं ब्रीथ आउट कर रही हूँ तो थोड़ा स्पैज़म है। सो ही सेड इट्स नथिंग वेरी सीरियस बट आई जस्ट नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेल्थ अ लिटिल मोर। तो उन्होंने ऐसा तो बोल दिया बट मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके बाद डिसाइड करी कि मेरे को वेट नहीं करना है कि कुछ बहुत सीरियस हो जाए बिकॉज थिंग्स कैन टर्न इन द वेज यू हैव नॉट इवन इमेजिन्ड और नॉट इवन थॉट ऑफ। जल्दी से एकदम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो दैट्स द थिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेरे स्टमक से रिलेटेड जो हुआ था, मेरे को काफ़ी सारे इशूज़ लाइक आई हैव कोलेस्ट्राइटिस एंड इन माई गॉल ब्लैडर एंड फैटी लिवर एंड एवरीथिंग। और एक प्रॉब्लम मैं बहुत दिन से फेस कर रही थी, लाइक इन केस यू गाइज आर ऑल्सो फेसिंग, लाइक मेरा पेट हमेशा ब्लोटेड फील होता था जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग ऐसे बोलते थे कि अरे तुम बहुत मोटी लगती हो। मेरा पेट ऑल द टाइम इतना ज़्यादा ब्लोटेड रह रहा था कुछ टाइम से एंड आई वॉज लाइक नॉट श्योर कि क्यों हो रहा है ऐसे। मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ एज सच। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। देखो कभी कभी तो बाहर सभी खाते हैं राइट, बट मेरे साथ ऐसा है ना कि मेरा एपेटाइट बहुत कम है। मतलब मैं सुबह नाश्ता करूँगी तो मैं इतना ही खाऊंगी, दोपहर में मैं इतना सा चावल खाती हूँ, लाइक उतना चावल मेरी बेटी खाती है जितना मैं चावल खाती हूँ। मैं इतना सा चावल खाती हूँ, मेरा उतने में पेट भर जाता है। मैं सब्जी दाल वगैरह ज़्यादा खाती हूँ इन जनरल। शाम को भी मैं ऐसे कुछ फ्राइड भुना तला नहीं खाती हूँ एंड रात को मैं 2 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी। पहले मैं 4 रोटी खाया करती थी, फिर मैं 3 में आई, फिर मैं 2 पे भी बहुत टाइम से मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को लगे कि मेरे को और खाना बट स्टिल मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। स्टिल मेरा जो बॉडी वेट है जो है सो है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है उसकी वजह से। तो ब्लोटिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस हिसाब से फैट लगती थी। एंड लेट मी शो यू गाइज बिकॉज आई एम ऑन ट्रीटमेंट राइट नाउ कि अभी जो मेरा टमी फैट, मतलब टमी फैट नहीं, ब्लोटिंग देखो आप लोग खुद देखो। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, बट दिस इज़ माई स्टमक। मैं अंदर खींच के भी नहीं रखा है, लाइक देखो सांस भी ले रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने खींच के रखा है। दिस इज़ माई टमी सिचुएशन राइट नाउ। तो मैं घर का ही खाना खा रही हूँ, मैं कोई डाइट वाइट पे नहीं हूँ यार, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी हैं जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। मतलब रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैंने एक गैस्ट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट किया गुड़गांव के, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। मेरी मम्मी को IBS का इशू है। सो मैंने लास्ट टाइम जब गुड़गांव में थी उनके पास उनको लेकर गई थी और काफ़ी रिलीफ मिला था। तो आई थॉट कि इट्स गुड इफ़ आई कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। मुझे जमशेदपुर में कोई ऐसा बहुत अच्छा डॉक्टर मिल नहीं रहा था, तो आई जस्ट कंसल्टेड ऑनलाइन एंड ही सेड दैट you have small intestinal bacterial overgrowth because of, like, my motions were also like कि if I'm, this is very personal but I'm not able to control the urge to poop and बहुत सारी चीज़ें थी which I don't want to get into those things, but he said that you have small intestinal bacterial overgrowth. It's called SIBO. तो उसके लिए उन्होंने मेरे को medications दी हैं 10 दिन के लिए and उसके medications पे मैं हूँ. Apart from that, for the gall bladder thing that it can form stones and stuff, तो उन्होंने मेरे को एक medication दी जो मैं pregnancy में भी खाती थी, Udiliv, to just melt that. I don't know melt होगा नहीं होगा, but he said कि इसको खा के देखो, it will help you melt the
कोलेस्ट्राइसिस, स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, तो वो आई एम जस्ट ऑन द मेडिकेशन. सो आफ्टर आई स्टार्टेड माई सीबो मेडिकेशंस आई एम डूइंग बेटर. ब्लोटिंग नहीं है, पेट का दर्द वर्द जो हो रहा था, इंडाइजेशन इश्यूज़, वो सब बिल्कुल नहीं हो रहे हैं. आई एम फीलिंग मच 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 बेटर नाउ एंड एनर्जेटिक भी फील होता है. ब्लोटेड फील नहीं होता है तो अच्छा भी फील होता है. जब आपका पेट इतना बड़ा सा नहीं निकला हुआ, जैसे आपको लग रहा हो आप 7-8 महीने के प्रेग्नेंट हो बट आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तो that feels good, it feels healthy. So that is the next thing. Apart from that, rest of the things are all okay. I was losing a lot of hair जिसकी वजह से बहुत baldness हो गया मेरे सर में. तो I am also doing something for that, तो वो मैं शेयर करूँगी कुछ दिनों में. तो ये सारी चीज़ें चल रही थी. feeling a little better now because of the medications and stuff. Also next thing कि डाइट मैं क्यों नहीं कर रही हूँ अभी कि फ़िलहाल. तो मैं ना किसी एक पर्टिकुलर डाइट पे नहीं अब रहना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी बार भी डाइट करने की कोशिश करी है ना, क्या होता है 1 महीना 2 महीना कर लेती हूँ, 4-5 किलो कम हो जाता है, बट मैं वैसे ज़िंदगी भर नहीं खा सकती यार. मैं वैसे दैट इज़ नॉट द फूडिंग स्टाइल. मेरे घर में वो फूडिंग स्टाइल नहीं है. मेरे को ऐसा खाना खाना है जो मेरे घर में बाकी सब भी खा रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने लिए अलग से खाना बनाना है. बिकॉज हाफ द मोटिवेशन, हाफ द जो आप एफर्ट्स पुट इन करना चाहते हो, वो उस प्रेशर में ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है कि आपको अपने लिए 4 मील्स डेली बनाने हैं. और मेरे से ये पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता था. जब तक मैं डाइट करती थी मेरा वेट लॉस होता था, छोड़ते ही मेरा वेट वापस भाग के वहीं. और ये मेरे साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हो चुका है कि मैं हमेशा घटा के 77 78 तक आ रही हूँ और फिर वो बढ़ के 83 84 हो जा रहा है. तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैं अब कोई डाइट नहीं करूँगी फ़िलहाल. मैं घर का खाना खाऊँगी जो मेरे पेरेंट्स खाते हैं. ऑल्सो आई एम कंसल्टिंग विथ वन डाइटिशियन टू जस्ट हेल्प मी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है घर में ही मोस्टली. मतलब जो मेरा ऑलरेडी जिस तरह का फूड पैटर्न्स है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटर टू मेक द न्यूट्रिशनल, कोई डेफिशिएंसी भी ना हो और जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स है वो भी फुलफ़िल हो जाए. तो वो चीज़ के लिए आई एम कंसल्टिंग अ डाइटिशियन. तो जब वो थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा तो आई विल शेयर विथ यू गाइज. तो मतलब व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज़ कि जिम, मेरे को ना बहुत प्रेशर लगता है जाने में. ऐसे लगता है अरे जिम जाना, ऊपर से बहुत गर्मी भी है, तो वो एक एडेड प्रेशर रखता है. उस चक्कर में आधे दिन जाना हो रहा था, आधे दिन जाना नहीं हो रहा था. वॉक भी ना मैं इन्जॉय नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा यार. मेरे को ऐसा ना प्रेशर सा फील होता है, अरे वॉक करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग आई इन्जॉयड. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज पुशिंग माई सेल्फ कि अरे वॉक करना पड़ेगा, अरे जिम जाना पड़ेगा. बट मेरे को अर्ज भी था कि मैं फ़िट रहूँ, मैं हेल्दी रहूँ, मतलब मेरा घुटने उठने में दर्द ना हो, मैं मस्त एकदम अच्छा फील करूँ. तो व्हाट आई स्टार्टेड वाज कि एकदम रैंडमली एक दिन यहाँ पे एक पार्क है, जुबली पार्क, और वहाँ पे ऐसे साइकिल्स वगैरह रखे रहते हैं. यू कैन जस्ट रेंट द साइकिल, यू कैन गेट अ पास फॉर द मंथली 3 मंथली जो भी है, एंड यू कैन राइड साइकिल. और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर. सो एक दिन रैंडमली 2 हफ्ते पहले हम गए और हमने साइकिलिंग स्टार्ट करी. एंड एवर सिंस दैट आई हैव रियलाइज दैट आई एम एन्जॉइंग साइकिलिंग सो मच. मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि अरे यार मेरे को नहीं करना है, कितना प्रेशर सा फील हो रहा है. आई एम एक्साइटेड फॉर इट. एवरी सिंगल डे आई वेक अप एंड आई एम लाइक मेरे को जाना है, मेरे को साइकिलिंग करनी है. तो द मोमेंट वी ड्रॉप आशवी टू स्कूल, हम लोग साइकिलिंग करने के लिए चले जाते हैं एंड फिर साइकिलिंग करते हैं. आई स्टार्टेड विथ 2 किलोमीटर्स, 3.5, 4, एंड विद इन दिस 2 वीक्स भी नहीं हुए, 10 दिन हुआ है. हाँ, 10 दिन ऑलमोस्ट हुआ है. विद इन दिस 10 days, लाइक yesterday आई रोड द साइकिल फॉर 7.5 किलोमीटर्स विच इज़ बिग कंसिडरिंग कि 2 हफ्ते पहले मैं 2 किलोमीटर भी नहीं चला पा रही थी. मेरे राइट वाले घुटने में पेन हो रहा था, लाइक प्रेशर फील हो रहा था, बट अभी कुछ वैसा फील नहीं हो रहा है. It's really helping me stay active and by doing something I enjoy. बहुत सारे लोग स्विमिंग एंजॉय करते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कुछ और भी एंजॉय करते हैं, वो और भी कुछ कर सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग आई एम एंजॉइंग. तो मेरा फोकस ये नहीं है कि अभी मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना. आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आई नो लिफ्टिंग वेट्स इज़ सो सेटिस्फाइंग. मैंने खुद लिफ्ट किया है, मैंने अपने डोले वोले सब बनाए थे, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है पूरा. आई लव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेरे को वेट लिफ्ट करना बहुत पसंद है. बट एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टू दैट हैबिट ऑफ स्टेइंग एक्टिव, एंड फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वापस स्टार्ट कर दूँगी.
तो दैट वाज माय हेल्थ अपडेट। एज सच मेरा कोई वेट लॉस नहीं हुआ है, जो लोग मेरे को बोल रहे तुम फिट लग रही हो, इट्स जस्ट दैट मेरा स्टमक का जो ब्लोटिंग था वो एकदम चला गया है, और जो है अब वो मेरा फ़ैट है थोड़ा बहुत, जो प्रेगनेंसी फ़ैट था जो मैं नहीं कम कर पाई आज तक। इट्स नॉट दैट मैं कम नहीं करना चाहती, और मैं बहुत खाती रहती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ डेली बेसिस में, मेरे को भूख ही नहीं लगती ज़्यादा। कभी बाहर जाती हूँ तो भी मैं कम खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डेली बाहर जाती हूँ, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही मोस्टली बाहर जाती हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत बोरिंग लगता है, मेरा कोई दोस्त है नहीं कि मैं जाके बाहर खाऊँ। तो वी जनरली गो आउट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम जाकर थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, एंड दैट इज़ इट। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत बाहर का खा रही हूँ एंड ऑल। मैं जब भी शॉर्ट्स में कुछ शेयर करती हूँ लोग बस पीछे पड़ जाते हैं, अरे तुम इतना खाती हो, इतनी मोटी हुई, वो तेरा खा के मोटी नहीं हुई यार मैं, ठीक है। और मेरे इश्यूज़ है, मेरे बॉडी में कुछ इश्यूज़ है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। ऑल्सो आई स्टार्टेड टेकिंग गुड बक का मेटाबॉलिकली लीन, अभी देखते उसके क्या रिजल्ट रहते हैं, उसका भी देखना पड़ेगा, बट वो भी एक मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करूं, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ एट दिस मोमेंट कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, क्योंकि अगर मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो मेरा वेट लॉस अपने आप होगा, क्योंकि जैसे मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा और मैं एक्टिव भी बहुत रहती हूँ पूरे दिन, ऐसे नहीं कि बेड पे पड़ी हूँ, मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ता है। लाइक इफ़ आई शेयर अ जिस्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल, तो मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के मैं आशवी का टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, आशवी को नाश्ता कराती हूँ, उसको रेडी कराती हूँ, उसको बैग वगैरह पैक करके सब करके फिर खुद रेडी होती हूँ, स्कूल जाती हूँ, ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप करने के बाद साइकिलिंग जाती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ आराम से 40-45 मिनट। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्प्राउट्स खाने के लिए, स्प्राउट्स खाते हैं डेली ब्रेकफास्ट में। मैंने दूध वाली चाय भी छोड़ दी है, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दो, तो मिल्क छोड़ दो, तो मिल्क मैंने छोड़ दिया है, तो मेरे को उससे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आई एम हैविंग ब्लैक टी, जबकि मैं एकदम डाई हार्ट मिल्क टी पीने वाली पर्सन थी, बट अभी मैं आई एम ओके विथ रेड टी, लाइक आई एम ओके विथ ब्लैक टी, सॉरी। तो वो एक चीज़ है दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी विथ माई ब्लोटिंग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है ना, चाय पीने के बाद ही ब्लोटिंग स्टार्ट होती थी। उसके बाद मैं से पपीते का और पपीता और किसका लौकी का कुछ से सूप ला के राज देता है वो पीती हूँ। उसके बाद आशु को स्कूल से वापस पिक करती हूँ, घर आती हूँ, घर आने के बाद आशु को नहलाना धुलाना, आशु को फिर खाना खिलाने के लिए भी हैव अ हेल्प जो थोड़ी देर के लिए आती है, सुबह मम्मी को हेल्प करती है, पापा को हेल्प करती है। माई मॉम इज़ ऑल्सो नॉट कीपिंग रियली वेल, शी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ इशू विथ हर IBS, तो मम्मी इतना कुछ कर नहीं पाती आजकल, सो पापा मोस्टली टेक्स केयर ऑफ द किचन विद द हेल्प। तो आशवी को लंच वंच करा वरा के देन उसको सुला के देन थोड़ा सा मेरे को काम करने के लिए टाइम मिलता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई वर्क, या फिर थोड़ा सा आजकल नींद भी आने लगी है दोपहर में, बिकॉज इतना थक जाती हूँ सुबह जल्दी उठ के, आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। तो तो दोपहर में थोड़ा सो भी जाती हूँ, थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, फिर शाम को उठते आशवी को रेडी वेडी करके ट्यूशन ले जाना, ट्यूशन से फिर पार्क ले जाना। उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ, फिर मैं घर आकर वापस डिनर बनाती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत एज आई सेड ख़राब है, एंड इट्स नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कि शी विल कुक फॉर अस, शी हैज़ बीन डूइंग इट फॉर ऑल हर लाइफ टाइम। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी का हेल्प करूँ और मैं खाना वाना बना दूँ। जैसे मैंने सब्ज़ी बना देती हूँ, रोटी पापा बना देते हैं, क्योंकि मेरी रोटी अभी भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है तो रोटी पापा बना देते हैं, एंड ऐसे करके हो रहा है अभी फ़िलहाल। So I don't have I have lots and lots of responsibility. I am equally doing the work of a full-time mother, and I'm also working on my content now and everything. YouTube है, फिर छोटू का responsibilities mostly राज टेक केयर करता है, बट हाँ उसको ऐसे पानी वानी चढ़ाने में भी दिन में 1-2 घंटा ऐसे कभी कभी लग ही जाता है। So that's how life looks like right now, super duper hectic. I'm very upset because of my house. The builder is delaying it way too much. They had given us in written कि आपको December 2024 में घर मिल जाएगा. That's the reason we came here. The second reason was कि आशवी का स्कूल भी मार्च से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि पैसे दे के आप स्कूल में एडमिशन करा रहे हो एंड कभी भी करा दो, वो फालतू स्कूल्स में होता है। यहाँ पे जो भी अच्छे स्कूल है उसके लिए फिर आपको लॉटरी सिस्टम में फॉर्म भरना पड़ता है, और जहाँ निकलेगा वहाँ बच्चे को डालना पड़ता है। तो मार्च में एनी विच वेज आशवी का स्कूल स्टार्ट करना ही था, तो हमें आना ही पड़ता। ऐसा नहीं है कि सेशन के बीच में आके हम करा सकते थे। सेकेंड थिंग ये भी था कि वी डिड नॉट वांट टू हैव दैट अननेसेसरी एक्सपेंसेस इन गुड़गांव, क्योंकि वहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है विद द EMI दैट वी हैव, बिकॉज एक EMI बहुत बड़ी बात होती है, हमारा एक बहुत बड़ा EMI भी है घर का जो चल रहा है। EMI हम पूरी भर रहे हैं, लेकिन घर हमें कब मिलेगा पता नहीं। सो वी वर टोल्ड कि दिसंबर में हमें घर मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर एवरी मंथ दे आर गिविंग अस न्यू डेट्स। द बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटली रेडी, माई हाउस इज़ कम्प्लीटली रेडी, बस कोमोट वगैरह नहीं लगे, बाकी पूरा रेडी है घर। अगर मैं आज चाहूँ तो जाके रह सकती हूँ, बट द मेन इशू इज़
कि वहाँ पे जो नीचे सूवेज पंपिंग स्टेशन बन रहा है उसका काम इतना स्लो चल रहा है। एंड यस्टरडे वी वेंट एंड वी सेड टेल अस ऑनेस्टली, घर आप कब दे रहे हो, कब कर रहे हो? मतलब हमने ऑलमोस्ट 95% पेमेंट कर दिया है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ पे कर दिया है हमने, ठीक है, एंड उसके बाद आप हमें घर नहीं दे रहे हो। तो दे वर लाइक अभी मिल जाएगा, कुछ टाइम अभी और लगेगा, बहुत सारे लोग पैसे नहीं दे रहे हैं तो बिल्डर को फ़ंड का इशू हो रहा है, बहुत सारे लोग पैसे अटका रहे हैं इसलिए काम फास्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो सूवेज पंपिंग स्टेशन का काम, एंड शी वाज लाइक 4-5 महीने और लगेंगे। एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड। और राज ने बोला क्योंकि दिसंबर में इसका प्रोजेक्ट का एंडिंग डेट है रेरा का, तो दिसंबर से पहले एनी विच वेज द बिल्डर हैज़ टू गिव द फ्लैट्स। बट राज सेड दिसंबर भी हो सकता है, एंड शी सेड हो सकता है सर। एंड वी वर लाइक फक। हम लास्ट ईयर दिसंबर में आए हैं इन द होप्स कि हमें घर मिलेगा, एंड वी आर स्टेइंग जस्ट लाइक नोमैड्स। हमारा अभी भी सारा बॉक्सेस पैक्ड है। मेरी सासू माँ से नहीं मिली हूँ मैं इतने दिनों से, जस्ट बिकॉज शी वाज लाइक अब घर बन जाएगा तभी मैं वहाँ पे आऊँगी। एंड इट्स बीन लाइक 1 ईयर आज भी अपनी दादी से नहीं मिली है, 10 months हो चुके हैं। एंड आई एम लाइक इस घर में तुम उनको ला के रख नहीं सकती क्योंकि इधर छोटू है, छोटू का किचन में सारा चिकन विकन का बर्तन है, चिकन का खाना वाना बनता है सब कुछ। शी इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। वो उस किचन उस घर में भी चिकन आए शी मतलब ऐसे नहीं कर सकते। छोटू के लिए पहले भी जब हम बनाते थे तो हम बालकनी में बनाते थे जब मम्मी आती थी, और वैसे भी हम किचन में कभी भी नहीं बनाते थे बिकॉज वी आर ऑल वेजिटेरियंस राइट, तो वी डोंट कुक नॉन वेज ऑन आर कुक टॉप्स। तो वी हैव टू रेंट अनदर फ्लैट बिकॉज मम्मी इज़ कमिंग, तो मम्मी को वी हैव टू अकोमोडेट देयर। प्लस मेरा स्टूडियो इतना क्लटर्ड है, मेरा काम करने का मन नहीं करता, इतना छोटा सा स्पेस है, इतना सारा सामान है, इतने कार्टन है, मेरे घर में जगह ही नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं ऐसे खड़े खड़े आउटफिट्स के वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ। मेरे घर में जगह ही नहीं है यार, मैं कहाँ करूँ? एक रूम में बेड है, वहाँ राज का ऑफिस है, वहाँ पे एक अलमीरा है, दैट्स इट। बाहर पूरा हॉल कार्टन से भरा हुआ है। जस्ट इमेजिन आई वाज लिविंग इन ऑलमोस्ट 4 BHK हाउस, उसमें इतना स्टफ़ था, एक रेगुलर हाउस होल्ड से 5 टाइम्स ज़्यादा स्टफ़ था, एंड वो सब कुछ कार्टन्स में पैक्ड है। हम वही थोड़ा बहुत कपड़ा निकाल के वही पहनते हैं, वही आप मेरे को मोस्टली एक ही कपड़ों में देखते होगे क्योंकि मेरे पास 3-4 अलमारी कपड़े थे और अभी मैं एक अलमारी कपड़े में सर्वाइव कर रही हूँ, और उसमें भी ज़्यादा घर के ही कपड़े हैं मेरे मोस्टली जो बाहर रखे हैं। तो इट्स सो अनोइंग। एंड हमने सोचा था 2-3-4 महीने की बात है, एंड इट्स लाइक वी डोंट नो कि हमें घर कब मिलेगा। वेरी वेरी अपसेट, वेरी अपसेट, वेरी वेरी अपसेट एक्चुअली, बिकॉज इतना सपना देख के हमने घर खरीदा, एंड इट वॉज़ लाइक उस टाइम पे एकदम बन के बिल्डिंग सारी खड़ी थी। सो हमें बोला गया कि दिसंबर तक मिल जाएगा, तो वी वर ऑल्सो कन्विंस्ड क्योंकि बहुत फास्ट काम चल रहा था तभी, एंड सारी बिल्डिंग्स बन के खड़ी थी, बस पेंटिंग वगैरह ऐसे बाकी था। बट अभी इट्स लाइक हमने मार्च 2024 में घर खरीदा था, 1 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी कितने महीने और लगेंगे वी डोंट नो। सो इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस, ट्राई टू बाय अ हाउस इन अ रेडी टू मूव इन थिंग। हमें लगा ये रेडी टू मूव इन हो जाएगा कुछ महीनों में बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बट वी वर फूल्ड। बट एनीवेज आई होप कि घर मिल जाए। इतने पैसे देने के बाद रेंट भी दे रहे हैं, अभी एक और घर का रेंट भी देना पड़ेगा, और EMI तो है ही। हाँ, मेरा जो एक सपना था कि हम छोटू को लेकर उस घर में रहेंगे, विल मेक मेमोरीज। छोटूज़ हेल्थ इज़ डिग्रेडिंग बाय डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। आज उसकी बीमारी को डायग्नोस करे हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, एंड यहाँ हमें आए हुए 5 महीने हो चुके हैं, एंड पता नहीं घर कब मिलेगा छोटू को। हम मतलब छोटू वहाँ जा पाएगा नहीं जा पाएगा, आई डोंट नो मेरा वो सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज किडनी फेलियर है। यू गाइज नो इट्स नॉट easy, it's not a good thing, but hoping for the best and hoping कि वो मेरे साथ जाएगा। manifesting only good things, only good things। I'm manifesting कि मेरा घर जल्दी मिल जाएगा, manifesting कि मेरा छोटू एकदम सही रहेगा, and I manifested good health। so अभी मेरा health is also getting better day by day, day by day, day by day। my skin is also getting so much better। अभी ऐसे इस लाइट में तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पिंपल्स तो देखो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट, इसका तो हार्मोनल चीज़ है, बट माई स्किन टेक्सचर इज़ गेटिंग सो मच बेटर, एंड आई एम फीलिंग गुड। और मेरा पेट इतना ब्लोटेड नहीं है ना, इसलिए अभी मेरे को आप देखोगे मेरे रील्स में कि मैं ऐसे गेट रेडी विथ मी भी बना रही हूँ, ये सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद कंफर्टेबल फील नहीं होता था। एंड मोस्टली अगर आप मुझे देखो ना, मैं हमेशा 99% टाइम्स ढीले ढाले कपड़े पहन के रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद है।
वो आपको और ज़्यादा बल्कि दिखाता है, बिकॉज आई हैव वेरी ब्रॉड शोल्डर्स, लाइक मेरा और मेरा हस्बैंड का शोल्डर्स सेम है. आई हैव अ वेरी एथलेटिक बॉडी, बिकॉज बचपन से आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, रनिंग, स्प्रिंटिंग, शॉर्ट पुट थ्रो, बैडमिंटन, सब कुछ खेलती थी मैं स्कूल में, बास्केटबॉल, एवरीथिंग. तो मेरा बॉडी बहुत एथलेटिक है. एक जो मैराथन दौड़ने वाले लोग होते हैं उस टाइप का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही है. ठीक है. माई हाइट इज़ 5'6", तो हाँ, anyways, ठीक है. That was all I wanted to share with you all. I'm sharing 2 videos every week with you all, vlogs, lifestyle, life updates and what I do, what my life looks like right now. So next video में क्या देखना चाहोगे मुझे comment section में ज़रूर बताना, ठीक है? And I shall see you very soon in the next video. Till then, bye. Lots of love, hugs and kisses. Stay home, stay healthy, stay safe. It was just a sit down, chit chat, life update video. Every week we'll have 2 videos now, ठीक है? तो just stay tuned for that. See you in the next video. Bye bye.